नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं ज्योग्राफी का लेसन प्लान, जो हमारा चौथा लेसन प्लान है। हमने ये तैयार किया है। इसमें देखते हैं। इसमें आपको ये भरना है, फिलअप करना है छात्र अध्यापक का नाम, दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा और प्रकरण है हमारा आज का राजस्थान का अफवाह तंत्र। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें शिक्षण उद्देश्य, व्यवहार का अपेक्षित परिवर्तन, ये कॉलम बनते हैं इसके। शिक्षण उद्देश्य में ये 6 पॉइंट है, ये तैयार कर लेंगे। फिर आता है शिक्षण विधि। इसमें चार्ट विधि है, प्रदर्शन विधि है, प्रश्नोत्तरी विधि है, ये आप कर ही लेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएंगी, पूर्व ज्ञान आ जाएगा। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखते हैं, इसमें 3 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या का, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। इसमें पहला प्रश्न बन रहा है हमारा, हम किस देश में निवास करते हैं? भारत। भारत के किस राज्य में निवास करते हैं? राजस्थान। राजस्थान के मध्य में कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। चौथा प्रश्न होगा इसमें, अरावली के पूर्व व पश्चिम में नदियों के बहने से बने तंत्र को क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र। लास्ट प्रश्न हमारा, राजस्थान के अपवाह तंत्र को समझाइए। इसमें आगे देखते हैं उद्देश्य कथन आ जाएगा। ये उद्देश्य कथन के बाद इसमें 5 कॉलम बनेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट कार्य। इसमें श्यामपट्ट कार्य नहीं लगाया है। आप इसमें जो व्याख्या दे रखी है इसकी, छात्र अध्यापक कथन, इसमें से कुछ पॉइंट उठाकर कुछ लाइनें ब्लैक शीट आएगी, उस पर हम लिख लेंगे। तो हमारा शिक्षण बिंदु का पहला बिंदु है ये, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। इसमें 3 प्रश्न बनाए हैं। पहला है, अरावली के पूर्व से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? चंबल, बनास आदि। दूसरा प्रश्न है, चंबल, बनास आदि नदियों के अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। फिर तीसरा प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को समझाइए। ये निरुत्तर हो जाएगा छात्र क्रिया में। फिर इसकी व्याख्या जाएगी। फिर नीचे आ जाएंगे बोध प्रश्न। फिर दूसरा बिंदु आ जाएगा हमारा शिक्षण बिंदु का, अरब सागर का अपवाह तंत्र। इसमें हमने 2 प्रश्न बनाए हैं। अरावली के पश्चिम से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? माही, लूनी, साबरमती आदि। दूसरा प्रश्न है, माही, लूनी, साबरमती नदियों के अपवाह तंत्र को, यह अपवाह तंत्र क्या कहलाता है? अरब सागर का अपवाह तंत्र। फिर आती है इसकी व्याख्या। व्याख्या के सामने लिखेंगे इसे छात्र क्रिया के में। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। फिर आते हैं बोध प्रश्न। फिर है तीसरा बिंदु हमारा शिक्षण बिंदु का, आंतरिक अपवाह तंत्र। इसमें 2 प्रश्न रहे हैं। भूमि में जल प्लुप्त करने वाली नदियों के अपवाह तंत्र को क्या कहा जाता है? आंतरिक अपवाह तंत्र। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। आंतरिक अपवाह तंत्र को विस्तार से समझाइए, ये दूसरा प्रश्न। फिर इसकी व्याख्या जाएगी अपवाह तंत्र की। फिर बोध प्रश्न आ जाएंगे। फिर आते हैं मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है, चंबल प्रवाहित होकर नदी में मिल जाती है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। फिर आता है रिक्त स्थान का, माही, लोनी, साबरमती आदि नदियों के अपवाह तंत्र को खालिस्तान कहा जाता है। फिर आता है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां घग्गर, बाणगंगा नदियां हैं, सत्य या असत्य। तीसरा प्रश्न सत्य सत्य का। चौथा है, आंतरिक अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? फिर आता है गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हैं। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को समझिए। दूसरा है, अरब सागर के अपवाह तंत्र की समीक्षा कीजिए। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण था राजस्थान का अपवाह तंत्र। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।